हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है दोस्तों? 5% की छूट देता है। यदि वह 7% छूट देता है, पहले परसेंट में 5 की छूट दे रहा था, अब कितने की छूट देगा? 7% की छूट देगा। तो देखिए, एक बात आपको अच्छे से मालूम है कि कोई भी दुकानदार 5 की छूट दे रहा है तो उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर वो छूट ज़्यादा कर देगा तो पैसा उसे कम मिलेगा। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 से छूट दे दी 7 की, तो 2% की छूट ज़्यादा दे दी। जब छूट ज़्यादा दे दी तो पैसा कम मिलेगा। कितना पैसा कम मिल रहा है उसे? 15 रुपये कम मिलता है। कितना? 15 रुपये कम कमाएगा, 15 रुपये। तो 2% की वैल्यू कितनी होगी? 15 रुपये हो गई कि नहीं होगी? तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसे देखिए। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ये पूछ रहा है। घड़ी का अंकित मूल्य मतलब 100% का मान। जब 2% बराबर 15 रुपये, तो यहाँ पर आपको 100% का मान निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर हुई दोस्तों बात? 100% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर 15, ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ डिवाइड में, और 100 के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं 2 से कटाऊंगा 100 को, ये कटेगा 50 बार में। 15 25 कितना हो जाएगा? 75, और 1 0 750। 750 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने सवाल को गलत कर दिया। आप यही तो कहेंगे कि सर आपने सवाल को क्या कर दिया? गलत कर दिया। कैसे कर दिया? आप बोलेंगे सर जब 2% बराबर 15 है तो 100% बराबर कितना होगा? 100 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो 1500 नहीं हो जाएगा? क्लियर हुई बात? इतना तो सबकी समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब 2% की वैल्यू आपकी कितनी है? 15, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी कि नहीं? तो 15 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 7.5, मतलब 7.5। जब 1% की वैल्यू 7.5 आएगी, तब 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 नहीं आएगा, 750 ही तो आएगा। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा तेज रखिए दोस्तों, और सही से कैलकुलेशन करिए, ठीक है। सवाल आप खुद गलत कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो गलत सवाल नहीं करना, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, अगर 15 मेल, पुरुष का मतलब मेल, 15 मेल किसी काम को करते हैं, तब भी काम कितने दिन में होता है? 20 दिन में होता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अगर 24 महिलाएं कार्य को करेंगी तब भी काम 20 दिन में होगा। 24 वुमेन कार्य को करेंगी तब भी काम कितने दिन में होता है? 20 दिन में। तो ये बराबर होगा आपस में। अब देखिए, 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15 एम बराबर 3 से काटूंगा, 3 अट्ठे 24 वुमेन, ठीक है। इधर मैन है, ये डब्लू को इधर लाऊंगा तो एम के बट्टे में क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर इधर कितना बचा? 8। 5 को इधर ले जाऊंगा तो 8 के बट्टे में 5 आ जाए। इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी है? 8। वुमेन की वैल्यू कितनी है? 5। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेगा? आपसे पूछ रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चाहे तो आप मैन ले लीजिए, चाहे वुमेन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आंसर एक आएगा। तो हम मैन ले लेते हैं 15 मैन। कितने? 15 मैन। 15 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 15 पुरुष 20 दिन में कर रहे थे, ठीक है। 20 ले लिया, और जो पूछा जाए उसे नीचे ले लो। 10 पुरुष और 8 महिलाएं। 10 पुरुष, तो पुरुष का मतलब मेल, 10 मेल प्लस कितने? 8 महिलाएं, 8 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बस सॉल्व हो गया। इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 रख दूंगा। तो 15 का मल्टीप्लाई 8 से कर दूंगा, 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। गुने में कितना? 20 है, ऊपर बटे में आ जाइए। एम की वैल्यू आपको मालूम है 8 है, तो 10 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी है? डब्लू की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर डब्लू की जगह में 5, 8 25 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 120 गुने 20 ऊपर है, बटे में कितना आ जाएगा? 80 और 40 को जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। 120 से 120 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 20 बचेगा। तो कितने दिन में पूरा करेंगे?
20 दिन में पूरा करेंगे। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 20। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 15 मैन की जगह पर 24 वुमेन लेकर भी करते, क्योंकि कोई 24 वुमेन भी 20 दिन में काम कर रही हैं, तो यहाँ पर अगर आप 24 वुमेन इंटू 20 करके करेंगे तब भी प्रश्न यही आएगा, आंसर यही आएगा फिर भी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 2 अंकों का योग कितना है 9, तो हम पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन लेंगे तो आपको क्या दे रखा है 4 और 5, तो 4 और 5 का योग कितना है 9 है। योग आपका 9 हो गया, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई है पहली, 4 और 5 का योग 9 है। फिर कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 होना चाहिए। दहाई का अंक कितना है 4, इकाई का अंक कितना है 5, दोनों का मैं अंतर करूंगा तो 4 कम है 5 ज़्यादा है, तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए अंतर, प्लस का 1, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे 63, 6 + 3 बराबर कितना होना चाहिए, योग 9 होना चाहिए, तो योग तो 9 हो रहा है आपका। ठीक है, फिर इनका अंतर करना है आपको, तो 6 का अंतर करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन आना कितना चाहिए 1, तो ये भी गलत हो गया। इसको लेंगे 5 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इनका क्या करेंगे अंतर, 5 में से घटा दूंगा 4 अंतर करूंगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 ही तो आना चाहिए, यही तो कह रहा है अंतर कितना आना चाहिए 1, तो 1 आ गया। मतलब सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज दी जाती है, इनकी जो भाषा दी जाती है वो ऐसी दी जाती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रश्न को पकड़िए कि प्रश्न में दे क्या रहा है, प्रश्न की भाषा को पकड़िए, तब आप प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 720 रुपये को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। 1 पुरुष, पुरुष का मतलब मेल, 1 महिला, महिला का मतलब वुमेन, फिर 1 बच्चा, बच्चे का मतलब चाइल्ड। ठीक है, इनका अनुपात कितना है 3:2:1 है। ये 1 पुरुष का है और 1 महिला का है और 1 ही बच्चे का अनुपात है, याद रखिएगा 1-1 का है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है 2 पुरुष, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा, क्योंकि रेशियो में पुरुष कितना है 3 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा मैं कितना हो जाएगा 6 अनुपात। यहाँ वुमेन का अनुपात 2 है, यहाँ वुमेन कितनी है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए 10। यहाँ बच्चे कितने हैं 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योग कितना है रुपए का, 720 रुपये है योग। जब आपके पास योग 720 है तो आप इनका भी योग कर लीजिए, 10, 8, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड कर दीजिए, 24 त्रिका 72 होता है, 1 0 30। ठीक है, आ गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। आपसे जो पूछा था उस पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा था कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे का, और नीचे जब आप आ जाएंगे तो आप देखिए इनका अनुपात 1-1 का कितना दे रखा है इतना, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो 1 का मान कितना है, 1 बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 1 बच्चे को दोस्तों 30 रुपये प्राप्त होंगे, याद रखिएगा 1 बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे 30, 1 बराबर कितना निकल के आया है 30 आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। इस तरह के प्रश्नों में भी आप कभी भी गलती मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर कभी भी गलत मत कीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये का निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। याद रखिएगा प्रश्न की भाषा को समझिए, प्रश्न की भाषा को मैं पहले कह रहा हूँ। उसने कहा है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत तक उसे ब्याज मिला होगा, तो राशि कितनी है 4000 रुपये की राशि है। ठीक है दोस्तों, रेट कितना है 5% का, तो 5% का मतलब क्या हो गया, 100 में 5 जोड़ के लिखेंगे 105, यही तो हो गया इसका मतलब। तो 100 में हम 5 जोड़ के लिखेंगे 105, और परसेंट का मतलब बटे में 100। ये पहली वर्ष के लिए हो गया। फिर दूसरी वर्ष के अंत तक की बात कही है, तो दूसरे वर्ष के अंत तक जाएंगे तो पूरा ब्याज मिलेगा 105 बटे में कितना 100। क्लियर यहाँ तक बात। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व कीजिए,
5 से कटेगा दोस्तों 21 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो में कटा दूंगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा ये 40 10 बार में। 21 का मल्टीप्लाई कितना होता है 441 होता है, उसका मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, मतलब एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 4410। तो हमारा ये क्या हो गया, दो वर्ष के अंत तक का हमारा मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है उसे और ध्यान से दीजिए, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा, उसका निवेश पूछ रही है। फिर से उसे क्या करना है, निवेश करना है। मतलब 4000 उसकी राशि थी, ठीक है, उसे फिर निवेश करना है 5% की ब्याज से, मतलब 105% का मतलब बटे में 100 फिर से निवेश करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, 2 जीरो से आपके यहाँ पर मैं ये 2 जीरो कटा सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा। फिर मैं क्या करूँगा 40 का मल्टीप्लाई 105 से करूँगा तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में। 4 पंजे 20 का जीरो, कैरी का 2, 4 का मल्टीप्लाई जीरो से करूँगा, जीरो रहेगा, कितना जाएगा कैरी का 2, 4 एक कम 4 मतलब 4200। तो 4410 पहले से था, इतना निवेश और करना है मतलब 4200 और करना है। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4410 और 4200, ये हो जाएगा आपका 8610। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 8610 दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।